हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे आ करके जा रहे हैं भाई, अपनी दिक्कत बताइए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो लोग चैनल पे आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं भाई, अनसब्सक्राइब मत कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है ना। उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, या फिर पहला पड़ाव। फिर कह रहा जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव दिव्या। फिर कह रहा यहाँ पर देखिए, हम प्रकाशन वर्ष ही बता देते हैं। 1945 ईस्वी है दिव्या का प्रकाशन वर्ष और यशपाल का ये उपन्यास है। ठीक है, किसका है? यशपाल का उपन्यास है। उसके बाद जहाज का पंछी 1954 का है। कब का है ये? 1954 का है। इलाचंद, किसका है ये? इलाचंद जोशी का है। ठीक है, अमृत और विष, अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष क्या है? अब आप लोग मिलाते चलिए। ठीक है, मैं प्रकाशन वर्ष बता रही हूँ, 1966 ईस्वी है। अमृत और विष ये अमृतलाल नागर का है। आसे अमृत, आसे अमृतलाल नागर, है ना। यहाँ से भी ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पर ये है 1966 ईस्वी। और नेक्स्ट है हमारा कि पहला पड़ाव, है ना। तो पहला पड़ाव जो है ये किसका है? ये है श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, ये किसका है पहला पड़ाव? श्रीलाल शुक्ल का है और ये 1986 ईस्वी की रचना है। तो चलिए मिला लेते हैं। यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से बताएं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अभी तक तो। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन रह गया। उपरोक्त गीत किस कवि का है ना। स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन रह गया, ये गीत जो है ये किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या फिर नरेंद्र शर्मा का। तो ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इन्होंने अधिकतर प्रकृति से ही कविताएं लिखी है, जैसे कि सुमित्रानंद पंत ने भी अधिकतर प्रकृति से ही कविताएं लिखी है। और ये जो पंक्ति है ये अड़िमा से ली गई है। अड़िमा जो इनकी रचना है, काव्य रचना है, उससे इनकी पंक्ति ली गई है। अनामिका इनकी रचना है और परिमल इनकी रचना है, गीतिका इनकी रचना है। ये सब काव्य रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, कुकुरमुक्ता, कुकुरमुक्ता। इसके अलावा क्या? बेला। इसके अलावा क्या? अर्चना। इसके अलावा क्या? आराधना, गुंज। ये सारी क्या हैं? इनकी कविताएं हैं। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, है ना। तो देखा जाए तो ये प्रकृति से ही सब रिलेटिव हैं। आप यहाँ पर क्या है इनका? नेक्स्ट है कि रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है ना। यहाँ पर कुछ निबंध दिए हैं और उनका क्या मिलाना है? रचना काल बताना है। ठीक है, इनका रचना काल बताना है। रचना काल के अनुसार पूछ रहा है। तो यहाँ पर शिव शंभू के चिट्ठे 1904 का है और ये बाल मुकुंद गुप्त का है। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 ईस्वी। इसके बाद कला तथा अन्य निबंध 1939 का है। 1939 का है चिट्ठी काव्य और कला। ये 1939 का है। कुटज 1964 का है। कहाँ है द्वारिका, कहाँ है द्वारिका, ये आगे का है और ये है 1982 ईस्वी की। ये 1982 ईस्वी की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है ना।
वृंदावन लाल वर्मा की कौन सी कृति है, ये बात पूछी जा रही है। गोदान, भुवन विक्रम या फिर चित्रलेखा रेखा या फिर यही सच है ना। तो गोदान कब का है, 1936 का है, ये प्रेमचंद का है। गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद का है ये। चित्रलेखा किसका है, चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का। किसका है, भगवती चरण वर्मा जी का है ये। और यहाँ पर यही सच है, ये मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी का है। चित्रलेखा 1934 का है और यही सच है 1966 ईस्वी की रचना है। और ये भुवन विक्रम जो है ये 1957 का है। ये किसका है, ये है वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है, ये किसका है, वृंदावन लाल वर्मा का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 1957 ईस्वी और वृंदावन लाल वर्मा का है। सेशन में बने रहिए क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा व्याख्यात्मक मिलेगा। नेक्स्ट है कि हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। हिंदी की जो प्रथम दलित आत्मकथा है वो कौन सी है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा पूछी जा रही है। झोपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द या फिर अपने अपने पिंजरे या फिर जूठन, है ना। तो ये जो है झोपड़ी से राजभवन तक, ये माता प्रसाद का है, 2002 की रचना है ये। ठीक है, शिकंजे का दर्द किसका है, देख लेते हैं। शिकंजे का दर्द ये है शिकंजे का दर्द 2011 की रचना है। और अपने अपने पिंजरे ये किसका है, ये है मोहन दास नैमिष राय का, है ना। ये है मोहनदास नैमिष राय का और यही क्या है, पहली दलित आत्मकथा है ना। यही क्या है, पहली दलित आत्मकथा है। 1995 की ये रचना है। शिकंजे अपने अपने पिंजरे, ये किसका है, मोहनदास नैमिष राय का है और ये 1995 की रचना है। जूठन किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। 1997 की रचना है जूठन। नेक्स्ट है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली, लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही, यह कथन हिंदी साहित्य के किस साहित्य इतिहासकार का है ना। ये किस इतिहासकार का है, ये बात पूछी जा रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट है कि गीत कुंज किस कवि की रचना है, अभी अभी मैंने बताया है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर राम कुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। तो 1954 की ये रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। गुंजन 1932 ईस्वी की रचना है, ये पंत जी की है। और चित्ररेखा 1935 का है और ये रामकुमार वर्मा का है। सांध गीत 1936 का है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। पंत की काव्य रचनाएं जो है, कविताएं जो है, इनका सही क्रम पूछ रहा है कि इनका सही क्रम क्या है। काव्य की यहाँ पर पंत जी की, सुमित्रा पंत की बात हो रही है। इनकी रचनाओं का सही क्रम पूछ रहा है कि सही क्रम क्या है। यहाँ पर देखिए युगांत है 1936 की, गामिया है 1940 की, पल्लो है 1928 की और इसके बाद गुंजन है 1932 की, है ना। तो यहाँ पर क्रम मिला लेते हैं। तो
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृतांत कौन सा है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित यात्रा वृतांत की बात हो रही है कि यात्रा वृतांत कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, या फिर दरख्तों के पार शाम, या फिर सागर के आर पार। तो ज्योतिपुंज हिमालय जो है यही है विष्णु प्रभाकर की यात्रा वृतांत है। ये 1982 ईस्वी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और हंसते निर्झर दाहकती भट्टी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा। 1982 ईस्वी की ये रचना है। हंसते निर्झर दाहकती भट्टी ये 1966 का है। हम सफर मिलते रहे 1996 ईस्वी की रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ कह रहा है चिंतामणि किसका है? चिंतामणि की रचना कौन है? मतीराम की कौन है? भूषण की कौन है? और रसलीन की कौन सी रचना है? इन्हें में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो जल्दी से सुमेल कीजिए। यहाँ पर जल्दी से सुमेलित कीजिए कि चिंतामणि की रचना जो है वो क्या है? काव्य प्रकाश है ना? काव्य प्रकाश। मतीराम की बताइए। मतीराम की है रसराज। भूषण की कौन सी है? ये तो सबको आना चाहिए। भूषण की रचना कौन सी है? मतीराम की रसराज है और भूषण की है शिवा भाविनी, है ना? तो रसलीन की कौन सी है? रसलीन की है अंग दर्पण। रसलीन की कौन सी रचना है? अंग दर्पण है। तो चिंतामणि का है काव्य प्रकाश, मतीराम का रसराज, भूषण का शिवा भाविनी और रसलीन का अंग दर्पण। ठीक है ना? आप लोग भी ऐसे लिख करके ही आंसर दिया करिए। लिख करके ही आंसर दिया करिए। ये रस रहस्य जो है ना ये कुलपत मिश्र का है। रस रहस्य जो है ये कुलपत मिश्र का है। रसराज मतीराम का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अन्न को पचाने वाली आग। अन्न को पचाने वाली आग में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। अन्न को पचाने वाली आग अग्नि जो है वो किस नाम से जानी जाती है? जठरांगिनी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, जठरांगिनी के नाम से ये जानी जाती है। नेक्स्ट है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। रमेश चंद्र शाह की बात हो रही है कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। यहाँ पर इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। देखिए, किस्सा गुलाम और पूर्वा पर विनायक, गोबर और गणेश। गोबर गणेश है ना? यहाँ पर देखिए किस्सा गुलाम है ये 1986 का है। किस्सा गुलाम 1986 का है। पूर्व पर का है ये है 1990 का। विनायक है 2011 का, है ना? और गोबर गणेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये 1978 ईस्वी की रचना है। कब की है? 1978 ईस्वी की ये रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर और विनायक, है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। डी वाला जो है ये बिल्कुल ही सही अनुक्रम है। 1978, फिर 1986, फिर 1990, उसके बाद 2011। विनायक कब की है? 2011 की है ना? इसके अतिरिक्त है आखिरी दिन 1992 का है और पूर्वाकाश 1995 का है।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सही युग्म को बताना है। फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल का है क्या? इन दिनों रघुवीर सहाय का है क्या? रघुवर लिखा है, रघुवर नहीं रघुवीर होगा। सहचर है समय रामदास मिश्र का है क्या, या फिर सोना माटी? तो यहाँ पर सही युग्म को चुनना है। फिलहाल किसका है? अशोक वाजपेयी का है, अशोक वाजपेयी का है। फिलहाल किसका है? अशोक वाजपेयी का है। इन दिनों, ये इन दिनों किसका है? आप लोग भी लिखते जाएं। ये है कुंवर नारायण का। इन दिनों किसका है? ये है कुंवर नारायण का। इन दिनों कुंवर नारायण की रचना है इन दिनों। और सहचर है समय, ये रामदास मिश्र का है, ये बिल्कुल सही है। सोना माटी ये किसका है? सोना माटी है विवेकी राय का। सोना माटी है विवेकी राय का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है ये भी मैं सही बता दी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है, क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। पश्चिमी हिंदी जो है कौन से उपभाषा वर्ग में नहीं है? कनौजी में, कौरवी में, कनौजी में, बघेली में, या फिर बुंदेली में, है ना। तो अवधी, बघेली और क्या होता है? छत्तीसगढ़ी, है ना। तो आंसर तो मिल गया होगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर बुंदेली जो है ये है, कन्नौजी है और कौरवी भी है, इसके अलावा हरियाणवी भी है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी बघेली, बघेली इसमें नहीं आती है। किसमें? पश्चिमी में। पश्चिमी में हरियाणवी, ब्रज ये आती है। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए नामों से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? कौन से कवि हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? चतुर्बुद्ध दास, सूरदास, कुंभन दास या फिर परमानंद दास? तो जल्दी से बताएं यहाँ पर कौन से कवि सूरदास, कौन से कवि अष्टछाप के कवि यो में वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? नहीं की बात हो रही है यहाँ पर, वल्लभाचार्य के शिष्यों के नहीं की बात हो रही है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए परमानंद दास जो है ये परमानंद दास, सूरदास और एक सेकेंड कुंभन दास, कृष्णदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी और नंदास। ये किसके हैं? विठल नाथ के। नेक्स्ट है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ये बात पूछी जा रही है। तो गुरु नानक की ये काव्य पंक्तियां हैं। किसकी हैं? गुरु नानक की हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान से वाक्य के लिए उपयुक्त है? अवैध संतान, अवैध संतान की बात हो रही है। कुलीन, जरज, क्या हो जाएगा? जरज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है। ये जो भाषाएं हैं इनका सही अनुक्रम क्या है, ये बात पूछी जा रही है। सही अनुक्रम पूछ रहा है। भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? पाली है, प्रकृत है, अपभ्रंश है और आवाहट है। एक 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और पाली का है 500 से 500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, और प्रकृत का है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सही है। नेक्स्ट है कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? इसमें किसका वर्णन किया गया है ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो इसमें लज्जा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे वो सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से अवतरित हैं? तो ये लज्जा सर्ग से भी अवतरित हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 10 द्वार का पिंजरा, 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं। 10 द्वारे के पिंजरा किसका है? ये अनामिका का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2008 की ये रचना है। कब की है? 2008 की ये रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ पर अलका सरावगी का शेष कादम्बरी 2001 की रचना है। मधुकंकरिया का क्या है? तो मधुकंकरिया का है सेज पर संस्कृति 2008 की रचना है। नासिरा शर्मा का क्या है? नासिरा शर्मा जी का है जीरो रोड 2008 ईस्वी का है। नेक्स्ट प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, उनका सही क्रम पूछ रहा है कि इनका सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिए माधुरी है 1922 ईस्वी। विशाल भारत कब का है? माधुरी 1922। इसके बाद विशाल भारत है 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी विशाल भारत। जागरण है 1932 ईस्वी। और साहित्य संदेश जो है, एक सेकेंड, साहित्य संदेश है ना। तो साहित्य संदेश है 1937 ईस्वी, है ना। तो हमारा क्रम कौन सा सही हो जाएगा? तो यही ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 22, 28, 32, 37, है ना। यही हमारा क्रम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन हनुमान चरित के रचयिता हैं, है ना। हनुमान चरित के रचयिता कौन है ये बात पूछी जा रही है। नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर रायमल्ल पांडे। रायमल्ल पांडे की रचना है 1639 ईस्वी की रचना है। कब की है? तो 1639 ईस्वी की ये रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं सेशन में, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए, है ना। यहाँ पर सही अनुक्रम को क्या करना है? रेखांकित करना है। एक नाटक है, इनका सही अनुक्रम लगाना है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है।
नाटकों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर देखिए भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, अंधा युग 1955 ईस्वी, और कोर्ट मार्शल जो है ये है 1991 ईस्वी का। तो प्रायश्चित कब का है? प्रायश्चित है 1913 का, है ना, प्रायश्चित है 1913 का। तो यहां पर देख लेते हैं, उस हिसाब से तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1980 1913। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है ना? कौन सा उपन्यास है जो भीष्म साहनी द्वारा रचा नहीं गया है? झरोखे, कड़िया, बसंती या फिर पीढ़िया। तो झरोखे 1967 ईस्वी की रचना है, कड़िया 1970 का है, और बसंती 1980 का है। पीढ़िया, पीढ़िया इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भीष्म साहनी का ये नहीं है। पीढ़िया जो है ये भीष्म साहनी जी का नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है ना? कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? सुनीता, मुक्तिपथ, शुक्दा या फिर तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात किसका है? ये यशपाल का है, 1937 ईस्वी का है। शुक्दा 1952 का है ये, और जैनेन्द्र का है। और मुक्तिपथ किसका है? 1950 ईस्वी का है, और यही क्या है? सुनीता है जैनेन्द्र का, 1934 ईस्वी की रचना है। तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिपथ जो है ये इलाचंद जोशी का है। नेक्स्ट है कि यांत्रिक शीर्षक यात्रा वृतांत की लेखिका है। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृतांत की लेखिका कौन है? शिवानी, चित्रा मुदगल, मन्नू भंडारी या फिर मृणाल पांडे। तो ये शिवानी का है, शिवानी का यात्रा वृतांत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट है, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? हे सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? चा छा जा, चा छा जा वाले में तो इसका तालव्य है। क्या है? तालव्य है इसका उच्चारण स्थान छा ध्वनि का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड। और जो लोग सेशन में आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और यहाँ पर दंत क्या है? ता वर्ग का है दंत, ओष्ठ पा वर्ग का है, और तालव्य चा वर्ग का है। तालव्य है चा वर्ग का, है ना। और तालव्य में तीनों सा भी आते हैं ना। यहाँ पर सा, रा और जा और ला ये वर्ष में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट है यद्यपि का संधि विच्छेद है ना। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। यदि धन आप ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और जो लोग सेशन में आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए भाई। आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आइए, नहीं तो वरना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि मेहनत लगती है भाई, काम करने में मेहनत लगती है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है ना। तो जिसको आना है तो आइए, खुशी से आइए, और बिना खुशी के मत आइए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल।